हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो रखा है। मैं आज उठी थी 5:45 के करीब ही। तो वैसे सोची थी कि जल्दी उठूँगी, बट ठंड इतनी है ना कि उठने का मन भी नहीं होता रहता है। फिर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सारा काम वगैरह कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी। उठने के बाद लड्डू सो रहा था। जैसे मैं उठती हूँ तो मतलब उसको पता चल जाता है ना, तो वो हिलने डुलने लग जाता है। तो मैं बगल में तकिया लगा के ऐसे रख देती हूँ। फिर मैं जाती हूँ सीधा यहाँ से निकलने के बाद किचन में, थोड़ा पानी वगैरह पीऊँगी। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके उसके बाद बस झाड़ू निकालना स्टार्ट करूँगी। और जो भी बेसिक सुबह के काम होते हैं सुबह सुबह ही मैं निपटा लेती हूँ। ठंड में ये होता है ना, वैसे तो मैं गर्मी में भी इतने बजे ही उठती थी, बट अभी अभी के टाइम ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि ठंड में रात रात मतलब बड़ी हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है। पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है ठंड में कि रात छोटी है। तो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि हमारे इधर मतलब घर के आसपास ही ना ट्रेन वगैरह चलती रहती हैं, तो वहाँ से आवाज़ वगैरह आप सभी को आती होंगी। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह निकाल दिया था, मतलब निकालना स्टार्ट कर दी। सामने वाले रूम में भी मम्मी को वहाँ पे उठा दिया था ताकि वो उठ जाए, तो बिस्तर भी उठ जाएगा। तो वहाँ पे भी फटाफट से मैं झाड़ू वगैरह निकाल दूँगी। तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू निकालने का स्टार्ट कर दी थी, किचन में कर लिया था। और इस टाइम पे ना मैं पोछा ना थोड़ा गर्म पानी में, मतलब गर्म पानी करके फिर पोछा लगाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा ठंडी लगती रहती है। मुझे तो खासकर बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। मतलब मुझे क्या, सभी को ठंडी लगती होगी, क्योंकि सुबह और शाम के टाइम ना बहुत ज़्यादा ठंडी लगती रहती है। और दिल्ली की तो ठंड जो अभी रह रहे होंगे उनको पता ही होगा क्या हाल। मैं घर में रहती हूँ तो मुझे ये होता है, जो बाहर ऑफिस वगैरह जाते होंगे उनको कितनी ज़्यादा लगती होगी, जो बाहर में काम करते होंगे। तो मैं उनको मतलब समझ सकती हूँ कि हाँ कैसे करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने पोछा लगा लिया था, और यहाँ पे बस सामने वाले रूम में और किचन में लगाने के बाद उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ब्रश वगैरह किया। उसके बाद फिर गर्म पानी लगा के बस कपड़े वपड़े धोना स्टार्ट कर दूँगी। बस थोड़े से कपड़े थे जो कि मैंने कल लड्डू के बदले थे, और कुछ मैंने अपने बदले थे, बस उन सभी को धो लूँगी। उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाना स्टार्ट करूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने खाना वगैरह बना लिया था, मतलब सब्ज़ी मम्मी ने बनाया था, बस यहाँ पे मैंने रोटी वगैरह बनाया था। तो रोटी बना लिया था मैंने, सबका लंच वगैरह भी पैक करना था मुझे। तो मैंने सोचा पहले लगे हाथ में मतलब करती हूँ ऐसा कि रोटी बनाने के साथ ही गैस वगैरह साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद सीधा मुझे नहाने के लिए जाना था, क्योंकि मैंने पानी भी गर्म करने में लगा रखा था। पानी हो चुका था, फिर भी मैं सोची थी कि फटाफट से क्लीन करके और थोड़े बहुत जो बर्तन हो गए थे उन सभी को क्लीन करके फिर चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो और बाकी इन सभी का लंच वगैरह भी पैक करना था मुझे। तो मैंने सोचा था कि पहले लंच वगैरह पैक कर लूँगी, उसके बाद ही स्लैब वगैरह साफ़ करूँगी, बट मैंने पहले साफ़ कर दिया। उसके बाद लंच वगैरह पैक कर दूँगी, और सीधा आपको मतलब इसके बाद ना सीधा आपको नहा धो के ही मिलूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने बीच में कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि नहाने के लिए चली गई थी। फिर वहाँ से आई, फिर वही थोड़े बहुत भगवान जी मतलब कान्हा जी को उठाया, और फिर पूजा वगैरह के जितने भी बर्तन वगैरह थे सबको धोना स्टार्ट कर दी, क्योंकि सुबह सुबह के ना इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि मतलब उसको बताना उसको करना, मतलब जितना दिखाते हैं ना वो बहुत ही कम दिखाते हैं। मतलब इतनी छोटी सी वीडियो में मतलब 10 मिनट की वीडियो में आप सभी को क्या ही दिखा सकते हैं। जो भी थोड़ा सा होता है बिल्कुल हल्का हल्का सा वही सब आप सभी को दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आ चुकी थी, तो पूजा करने के लिए बैठ चुकी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। तो
मैं ठंडी के टाइम में ऐसे गर्म पानी से स्नान कराती हूँ, क्योंकि जैसे हमको ठंडी लगती है वैसे उनको भी ठंडी लगती होगी। तो बहुत से लोगों का ऐसा मतलब कहते हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ठंड के टाइम में कान्हा जी को नहीं नहलाते, वो बच्चे हैं या ऐसे वैसे में, पर मुझे ऐसे मेरा मन नहीं मानता है। बट मैं खुद भी रोज़ नहाती हूँ, मैं अपने कान्हा जी को भी रोज़ नहाती हूँ। तो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है कि आप जैसे कर सको, जिसका जैसा भाव हो सके वो वैसे करो। जो मतलब पूजा करते हैं उनको तो कंपलसरी है कि वो तो नहा के पूजा करेंगे, बट कान्हा जी को मतलब कोई कोई ठंड में नहीं नहाते, बट मैं नहलाती हूँ अपने कान्हा जी को। बस यहाँ पे मैंने फटाफट से उनको नहलाया और उसके बाद कपड़े वपड़े पहना दूँगी उनको, और फिर बस वही पूजा वगैरह करने के बाद सीधा जाऊँगी छत पे, क्योंकि नीचे का प्रोसेस मतलब थोड़ा सा ही मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि इतना सारा दिखाना वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और वीडियो बनाती हूँ ना मैं, मतलब वीडियो बीच बीच में बनाती हूँ ना, तो ऐसे मेरा ध्यान ना उस पर चला जाता है। तो मैं सोचती हूँ पूरा फोकस, खासकर पूजा के टाइम में तो मैं पूरा फोकस अपने भगवान पे ही कर सकूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिलता है। उसमें भी हम अगर इधर उधर की बातें करने लगे या कुछ मतलब दिमाग में ऐसा आता है तो वो भी हमारा टाइम वेस्ट चला जाता है। तो पूजा के टाइम में मैं किसी से, मेरी हमेशा से ये आदत है कि मैं पूजा के टाइम में किसी से बोलती भी नहीं, बिल्कुल आराम से। मुझे आगे चल के कभी ऐसा हुआ तो मैंने सोचा है कि अपना अलग से एक छोटा सा मंदिर बनाऊंगी, जिसमें शांति से बैठ के उसमें पूजा कर सकूं। पता नहीं, पर देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस नीचे आ चुकी थी, उसके बाद खाना मैंने सबसे पहले खाया, क्योंकि 11 बज चुके थे पूजा वगैरह करते हुए। और मतलब घर के जितने भी काम वगैरह होते हैं कर निपटाने के बाद, मेरे को पूजा वगैरह करने के बाद 11 बज गए थे। तो सबसे पहले मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद तो उसके बाद मैंने लड्डू को तैयार किया, आज नहलाया उसको मैंने, और फिर कपड़े वपड़े चेंज किए। उसके बाद फिर मैंने सोचा लगे हाथ में बिस्तर भी चेंज कर देती, क्योंकि 3 दिन हो गए थे बिछे हुए ये, तो फिर ऐसे ना अंदर से अच्छा लगता भी नहीं रहता। तो मैंने सोचा ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। तो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज अब से मतलब अब से डेली मैं आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर करती रहूँगी, क्योंकि बीच में मैंने बहुत दिन का गैप ले लिया है। इसी की वजह से मैंने सोचा कि अब रेगुलर रहूँगी और इस पर फोकस करके इस पर मतलब ध्यान दूँगी, और वीडियो वगैरह टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहूँगी। टाइम का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे दोपहर में भी कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे मैं मतलब लेट हो ही जाती हूँ। तो टाइम का तो नहीं पता, बट डालूंगी ज़रूर। क्या कर रहे हो लड्डू? पूरे आंखों में काजल फिला रखा है लड्डू। गिलास को क्या कर रहे हो? ऐसे करते हैं? निकाल दूं? निकाल दूं? ये लो, 1 2 3 4। ऐसे खड़े रखो, ऐसे खड़े कर लो, ऐसे खड़े कर लो। 2 3 4। ये लो, वहां पे रखो। 5। नीचे बेटा, नीचे नीचे। ये लो, ये लो। 6 7। ये कौन सा गेम है लड्डू? ये कौन सा गेम खेल रहे हो आप? तो फिर से मतलब शाम हो चुकी थी और फिर मैं सो के भी उठ गई थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाय वगैरह बनाया, फिर सब चाय वगैरह पी लेंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस, फिर से रात का खाना वगैरह बनाना होगा मुझे। तो बस यही होता है मेरे सुबह से लेकर रात तक का रूटीन, बिल्कुल सिंपल। ज़्यादातर
हर एक हाउसवाइफ का ऐसे ही रूटीन रहता है कि सुबह का खाना, रात का खाना, दोपहर का खाना और क्या क्या है, मतलब यही घर के कामों का ही बस झमेला होता है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय वगैरह निकाल दिया था, मैंने अपने लिए 2 निकाल के रख लिए थे यहाँ पे और बाकी जो थे वो दे आऊँगी पापा को। और इसके बाद फिर चाय वगैरह पीने के बाद फिर वही बस रात का खाना वगैरह बनाना होगा। बस इसके बाद थोड़ा सा मुझे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने थे, बट मैंने इसके अंदर ऐड नहीं करा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है इसी की वजह से। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।